रिबन के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया, पागलों की तरह क्लास बंक करके अपनी बॉडी ट्रेन करना, यहाँ तक कि टीचर्स के फेल करने की धमकियां, और मेरी गर्लफ्रेंड लियो रुयान का ब्रेकअप। इन दोनों से भी मुझे जरा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार मर चुका मैं अच्छी तरह जानता था। बस एक महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के डेविल फ्रूट उगने वाले हैं, और जिस किसी को भी डेविल फ्रूट मिलेगा उसे इंसानों से परे ताकत हासिल होगी। लेकिन पिछले जन्म में अलौकिक शक्ति मिलने के बावजूद कमजोर फल क्षमता और घटिया फिजिकल फिटनेस की वजह से मैं ज़ॉम्बियों की लहर में बुरी तरह मारा गया था। अब जबकि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं, तो जाहिर है अपने भविष्य जानने के फायदे का पूरा इस्तेमाल करूंगा। मुझे हर उस मौके को पकड़ना था जिसका फायदा उठाया जा सके, और मुझे पता था यहीं आसपास एक डेविल फ्रूट छिपा हुआ है, स्कूल के पास वाली उस फल की दुकान में। उस दुकान का नाम भी बड़ा अजीब था, गाइड यू टू ब्यूटी। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वो डेविल फ्रूट आखिर कब प्रकट होगा, इसलिए मैं हर दिन उस दुकान पर जाता, कुछ फल खरीदने के बहाने, और चुपके से देखता कि वो डेविल फ्रूट आया या नहीं। लेकिन आज जब मैं हमेशा की तरह दुकान में घूम रहा था, तभी अनानास वाले सेक्शन में दो हरी छोटी शाखाओं ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने ऊपर रखे अनानास हटाए और अगले ही पल उस हरी शाखा का असली रूप मेरी आंखों के सामने था। हाँ, बिल्कुल मेरी यादों जैसा। ये वही डेविल फ्रूट था, समुद्री डाकुओं की दुनिया में 4 सम्राटों में से एक काइडो का डेविल फ्रूट। मैंने धड़कते दिल को दबाया, जल्दी से बिल चुकाया और बाकी फलों का एक बैग भी साथ ले लिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, सामने एक हट्टा कट्टा मध्यम उम्र का आदमी आ गया। वो वही इंसान था जो पिछले जन्म में इस एज़्योर ड्रैगन फ्रूट का मालिक बना था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं एक कदम भी देर कर देता तो ये फल उसी के हाथ लग जाता। डॉर्म लौटने के बाद मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, सीधे डेविल फ्रूट उठाया और एक बड़ा सा काट लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने नाली का पानी और सेप्टिक टैंक मिला दिया हो, फिर उसमें सड़ी हुई बदबूदार पोछा डुबोकर सीधा मुंह में ठूंस दिया हो। इतना घिनौना कि मुझे उसी वक्त उल्टी आने लगी। लेकिन मैंने जबरदस्ती उस उल्टी को रोका और फल का वो टुकड़ा निकल गया। फिर मैंने दांत भींचे और बाकी छिलका, बीज, यहाँ तक कि वो छोटी बैंगनी शाखा भी निकल गया। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस छोड़ी। अब चमत्कार का बीज बोया जा चुका था, बाकी बस इंतजार करना था। इसके बाद मैंने फोन निकाला और शॉर्ट वीडियो एप्स और फोरम स्क्रॉल करने लगा। सभी बड़े प्लेटफॉर्म खंगालने के बाद मैंने एक आईडी सर्च की, पहला वीडियो खोला। भाइयों देख रहे हो ना, ये है थंडर फ्रूट। कमेंट सेक्शन में बोली लगाओ, जो सबसे ज्यादा कीमत देगा फल उसी का। वीडियो देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि एज़्योर ड्रैगन फ्रूट मैं पहले ही खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट खाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब दुनिया का अंत आएगा और सबको इन फलों की असली कीमत पता चलेगी, तब करोड़ों देकर भी एक फल नहीं मिलेगा। ये सबसे कीमती ट्रेडिंग रिसोर्स बनने वाला था, और अगर ट्रेड ना भी करूं तो मैं इसे अपने माँ बाप या छोटी बहन को खिला सकता हूं। वैसे भी दूसरा डेविल फ्रूट खाना पूरी तरह नामुमकिन नहीं था, बस उसके लिए ताकत और किस्मत दोनों चाहिए थी। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, सीधे उस पीले बालों वाले लड़के ह्युआंग त्यांसी को प्राइवेट मैसेज भेजा, भाई ये फल काफी असली लग रहा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। कमेंट वाले सब मजाक कर रहे हैं, तुम सीधा सही कीमत बताओ, अगर ठीक लगी तो मैं तुरंत खरीद लूंगा। उसने जवाब दिया, भाई ये असली डेविल फ्रूट है, 1 मिलियन मांगू तो भी गलत नहीं होगा। मैंने तुरंत लिखा, अगर असली है तो खुद क्यों नहीं खा लेते? अगर सच में बेचना चाहते हो तो नॉर्मल कीमत बोलो, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तो फिर 10,000, 1,000 तुम्हारे इस नकली प्रॉप के लिए इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, सोचा था थोड़ा ज्यादा ठग लूंगा, लेकिन 1,000 भी ठीक है। कुछ दिन ऐश हो जाएगी, डील पक्की, मैं भेज देता हूं, तुम पैसे दे देना। तुम कोई दुकान वाले नहीं, अगर पैसे लेकर भाग गए तो एड्रेस दो, मैं खुद आकर आमने सामने सौदा करूंगा, फेस टू फेस, वो मुझे लूट लेगा। लेकिन फिर उसने सोचा ये उसका इलाका था, अगर सामने वाला पैसे ना दे तो बस एक फोन पर उसके दोस्त पहुंच जाते। आखिर उसने एड्रेस भेज दिया। एड्रेस मिलते ही मैं तुरंत निकल पड़ा। उसके बताए छोटे शहर के स्टेशन तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगे। तुम वही हो ना जो डेविल फ्रूट बेच रहा था? पेमेंट क्यूआर दिखाओ, मैं पहले फल चेक करूंगा फिर पैसे भेजूंगा। क्या बात है, इतना डर रहे हो कि मैं पैसे खा जाऊंगा? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कांपते हाथों से बैग खोला और अंदर से वो डेविल फ्रूट निकाला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये असली था। मैंने बिना 1 सेकंड गवाए सीधे 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, फल को सुरक्षित रखा और तुरंत वापस लौट पड़ा। अगर इस घटिया जगह से सीधी ट्रेन मिलती तो मैं उसी वक्त घर भाग जाता। वापसी के रास्ते में मैं फोन पर शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तभी खबर ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और उनके शरीर पर अजीब धब्बे उभर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये किसी नए प्रकार के फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। सभी नागरिकों से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। ये खबर देखते ही मेरा दिल बैठ गया। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, ये तो बिल्कुल वही संकेत थे जो पिछले जन्म में प्रलय शुरू होने से पहले दिखे थे। मैं बिना कुछ सोचे भागा सीधे डॉर्म की तरफ। पहले से पैक किया हुआ सामान उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कई लोग अचानक जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर पर धब्बे उभरने लगे। अगले ही पल एक अजीब दबाव पूरे इलाके पर टूट पड़ा। सब लोग जमीन पर दबे, कोई हिल भी नहीं पा रहा था, और जो लोग पूरी तरह बेहोश हो चुके थे वे अचानक कांपने लगे। उनकी आंखें बाहर निकल आई, नाखून तेजी से बढ़ने लगे, पतले, नुकीले और डरावने। फिर वे पागलों की तरह चीखने लगे और इंसानों पर टूट पड़े।